Hello students, today we shall discuss center of measure of center tendency. ठीक है, उसमें हमने मीन मीडियन मोड पता करना है। देयर आर थ्री मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीन का मीनिंग जैसे एवरेज, ठीक है। तो पहले हम इन सब का वन बाय वन डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल्स, फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो मीन क्या होता है, एवरेज, मीन एवरेज। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सपोज आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट है, तो किसी के 20 में से मार्क्स आए 10, किसी में से किसी के 15, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2। अगर आपकी क्लास में कोई पूछने आ जाता है, बाहर से कोई पूछने आ जाता है कि आपके जो क्लास की मैथ्स की एवरेज कितनी है, तो आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स का टोटल करके, क्लास टीचर क्या करेगा, जो सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, सारे नंबर्स का टोटल जितने बच्चे उसके साथ डिवाइड कर देगा, बोलेगा नियर अबाउट इतनी का एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज का फाइंड करने का मेथड क्या है, जो क्लास टीचर करेगा, किस मेथड से करेगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो एवरेज कैसे पता करनी है हमें, एवरेज या मीन कैसे पता करना, उसके लिए फॉर्मूला आता है सम एवरेज इक्वल टू या मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मीनिंग, मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। किसी के आगे मार्क्स 1, किसी के आगे 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, तो और किसी के 1, किसी के 2, 10 बनाने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 1। तो आपको पूछते हैं कि इस क्लास की एवरेज कितने है मैथ्स में, तो आप क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के मार्क्स है ना 10 में से। तो आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स का टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 1 5 1, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है, 10, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनेगा, 6 10 15 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 6 19 और 6 25। तो आप बोलेंगे हमारी क्लास की एवरेज, टेस्ट की एवरेज 2.5 है। तो इसलिए आपको मेथड मिल गया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, जितने भी एक्स की वैल्यू है उसको समीशन एक्स या सिग्मा, तो अपॉन जितने नंबर्स है उसके साथ डिवाइड, तो दैट इज कॉल्ड, ग्रीक वर्ड इज कॉल्ड सिग्मा और समीशन। समीशन मतलब सम से बना समीशन, सारे नंबर्स का टोटल, ठीक है। और यू कैन से सिग्मा, ठीक है। जितने भी एक्स की वैल्यू है, सपोज ये एक्स की वैल्यू है सारी, तो आपने क्या किया, सबका टोटल कर दिया, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन जितने एन थे, एन कितने थे, इधर 10, 10 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब करेंगे हम मोड, करते हैं पहले। मोड क्या होता है, इस एग्जांपल से ही हम करने की कोशिश करेंगे। मोड क्या होता है, सपोज ये हमारे नंबर्स है,
मोड इज द नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। मोड इज द नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम। समझ आया, अंडरस्टैंड हुआ, अच्छी तरह समझो। मोड क्या है? मोड इज नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा बार आता है। अब इन नंबर्स में सबसे ज्यादा बार कौन आता है? 1 आता है 1 2 3 बार, 4 बार। 1 आता है 4 टाइम, और 2 कितनी बार आता है? 1 2, 2 2 बार आता है, 3 एक बार ही आता है। तो मतलब 4 नंबर ही, 1 नंबर ही है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप लिख सकते हैं मोड, here mod equal to 1 because 1 occur maximum number of time, understand। अब करते हैं मीडियन। ऐसे ही आपने सारे नंबर्स देख लेने हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है नंबर्स वो आ गया मोड। अब मीडियन, मीडियन क्या होता है? इट इज द मिड वैल्यू व्हेन वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डेफिनेशन लिख देते हैं। मीडियन, median is mid value when we arrange data in ascending order or descending order। मीडियन क्या होता है? इट इज द मिड वैल्यू व्हेन वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे सपोज हमें एक डाटा, ये दो मेथड से फाइंड हो सकता है मीडियन, ठीक है। एक तो व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ओड। तो इट कैन बी फाइंड बाय टू मेथड। व्हेन n इज ओड, जब n ओड होगा तो मीडियन किसके इक्वल होगा? मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरफ व्हेन n इज इवन, जब n इवन होता है तो मीडियन किसके इक्वल? मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीडियन पता करने के दो मेथड है। व्हेन n इज ओड तो ये मेथड, व्हेन n इज इवन तो ये मेथड। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे नंबर्स दिया है 1 2 5, इधर 6, ठीक है। तो एक और लिख लेता हूं 3। तो आपको बोला है यू हैव टू फाइंड मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले क्या है? डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग में कर लेते हैं हम। सबसे पहले कम पहले लिखते हैं, फिर बाद में ज्यादा। 1 2 3 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, कम ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब नंबर्स कितने हैं टोटल? n 5। तो मीडियन किसके इक्वल हुआ? मीडियन इक्वल टू क्या था? n प्लस 1 अपॉन 2, ये मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितनी? 6 अपॉन 2, मतलब थर्ड टर्म इज द मीडियन। जहां थर्ड टर्म कौन सी? 1 2 3, 3 है, तो मीडियन आपका बन गया 3। अब दूसरा, जब n इवन हो, जब n इवन हो तब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मान लो नंबर आपको दिए 1 2 5 7 6 2, ठीक है। ये नंबर दिए आगे पीछे हमें मिक्स करके, तो यू हैव टू फाइंड मीडियन। तो मीडियन पता करने के लिए पहले अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 0 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन किसके इक्वल? 1/2 n/2
प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल 1/2, n की वैल्यू 6/2, फिर 6/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थर्ड कौन सी है? थर्ड, इसमें देखो थर्ड 1 2 3, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या हो गया 2 + 5, 1/2 क्रॉस 7, 7/2 इक्वल टू 3.5। ये आपका हो गया मीडियन। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमने किया मीन, मीडियन, मोड और तीनों की डेफिनेशन दी और उसको फाइंड करने के मेथड बताए। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह फिर समझना, 2-3 बार वीडियो को देखें, फिर अपनी फिर कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक है, अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।